एहतराम यहाँ पे आए हुए हमारे मीडिया के साथियों, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुद्दा व मकसद ये है कि हमारे जो साबका प्रेसिडेंट थे यहाँ पे सजाद हुसैन कंडू साहब, वो रिटायर हो गए। उसके बाद मुलाजमों ने आनन फानन होकर एक मीटिंग बुलाई जिसमें बाइतफाक राय से कमेटी को तश्कील दिया गया। ये ऑर्गेनाइजेशन वाटर वर्क्स एम्प्लॉयज एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन नंबर 120 के बैनर तले काम करेगी। हम मुलाजमों के एहसासात और जज्बात की तर्जुमानी करेंगे। इसके साथ साथ आने वाले वक्त के अंदर जो मुलाजमों के मामलात होंगे उन्हें अथॉरिटी के सामने, उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन के सामने हर मुमकिन कोशिश से उठाया जाएगा। इसके साथ साथ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुद्दा व मकसद यह है कि आज हमने बाइतफाक राय से जावेद इकबाल काजी को चेयरमैन, तिलक राज राणा को प्रेसिडेंट, गुलाम हसन लोन को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, मोहम्मद शरीफ मीर को वाइस प्रेसिडेंट, मुश्ताक अहमद लोन को वाइस प्रेसिडेंट, तनवीर अहमद शेख को एडवाइजर, तारिक शेख को कोऑर्डिनेटर, दानिश बशीर को केशर, सादत हुसैन जनरल सेक्रेटरी, लकी कुमार एग्जीक्यूटिव मेंबर, मोहम्मद अशरफ गनाई एग्जीक्यूटिव मेंबर, सादिक डार एग्जीक्यूटिव मेंबर, दानिश बशीर खांडे एग्जीक्यूटिव मेंबर, विशाल कुमार एग्जीक्यूटिव मेंबर के तौर पे नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति बाइतफाक राय से जो है वो तरतीब में लाई गई है। आने वाले वक्त के अंदर जो भी मुलाजमों के साथ परेशानी होती है उनको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, हुकाम के साथ, नज्म व ज़ब्त के साथ उठाया जाएगा। इसके साथ साथ आपको मालूम होगा कि महकमा पीएचई जो पानी पिलाने का काम करता है, हमारे मुलाजिम फील्ड के अंदर बड़ी मेहनत से काम करके, बड़ी लगन से काम करके पानी लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शरारती अनासिर जो मुलाजमों पर हमलावर होते हैं, हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सरकार से और सरकार के जिम्मेदारान से यह अपील करेंगे कि ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो मुलाजमों को जो बेगुनाह तरीके से निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ मैं अपने मुलाजिम साथियों से यह अपील करूंगा, यह मुतालबा करूंगा कि वो भी तनदही से अपनी ड्यूटी को सरअंजाम दे। एसोसिएशन जो है वो ईमानदारी, दयानतदारी और उसूल की बुनियाद पे काम करेगी और आने वाले वक्त के अंदर जिस तरीके से यहां पे पहले एसोसिएशन चलती थी उसी नज्म ज़ब्त के साथ आगे भी काम को सरअंजाम दिया जाएगा। जनाब, हमारे मीडिया कर्मचारी और मेरे साथ इस वक्त जो हमारे पार्टी ने हमारे एसोसिएशन का ये जो फैसला लिया, इसी वक्त हाल ही में मेरे को एज ए प्रेसिडेंट का ओहदा सौंपा गया, जिसके बारे में अब मैं आपको कहना चाहता हूँ। मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी सादिक साहब हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गुलाम हुसैन साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट हमारे जावेद काजी साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट शरीफ साहब और बाकी दीगर ओहदेदारान। जैसा कि आप जानते हो, ये हमें आनन फानन फैसला लेना पड़ा। पहले हमारी एसोसिएशन पीएचई एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स एसोसिएशन में काम करती थी, जिसके बाद हमारे सजाद साहब जो प्रेसिडेंट थे उनका अप्रैल में रिटायर हो गए। उसके बाद वो ओहदा हमारा खाली हुआ। अब हमने सोचा हमारे पास वक्त कम है, मुलाजिम साथी जो इस वक्त परमानेंट स्टाफ में बहुत कम है, हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर डाला जा रहा है, इसलिए हमने फैसला लिया। अब बागवान साहब जो इम्तियाज साहब हैं डेली वेजर एसोसिएशन के, मेरे सामने बैठे हैं, इनको पहले एफिलिएशन हमारी पीएचई एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स यूनिट प्रोविंस जम्मू के साथ है और ये डिस्ट्रिक्ट यूनिट किश्तवाड़ में काम करते हैं। अब उसी एसोसिएशन में उनका वो लेटर पैड, रजिस्ट्रेशन नंबर वो
हमें मिला, जिसका नंबर 120 है। हम उसी के तहत काम करेंगे, उसी झंडे के तहत। और जब भी हमारे मुलाजिम साथी के साथ कोई जुल्म जाती हो, जैसे आजकल ये सिस्टम चल रहा है, ये इसको हम ज्यादा होने नहीं देंगे। अगर इससे ज्यादा कुछ होगा हमें भी आता है। लिहाजा इसी बारे में परसों हमारी इधर मीटिंग हुई थी छोटी सी, उसमें हमारे दोस्त भी थे, लेकिन यहाँ वो मुनासिब नहीं था वैसे वो बातें निकालनी। लेकिन उसके बाद हम कल एक्शन सर को पेश हो गए अपने मुतालबात को लेके, लेकिन हमारे एक्शन सर ने हमारे को पूरा विश्वास दिया कि हम आपका मसला हल करेंगे। खाली एक्शन सर ने नहीं, एडब्ल्यू साहब ने भी वही कहा जो हमने मुतालबात रखे। उन्होंने कहा हम अपने हिसाब से इसको सेटल करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे साथ, हमारे मुलाजिम के साथ कोई जाति नहीं होनी चाहिए, ना होगी। अगर हमारे मुलाजिम के साथ हम परमानेंट मुलाजिम नहीं, बल्कि हमारे साथ डेली वेजर, स्टेशन डेली वेजर साथी जो है, इस वक्त ये भी हमारे साथ मिलजुल कर हम काम चल रहे हैं, साइडों पे कल चला रहे हैं। अगर इन पे भी कोई जाति होगी, हमें सबसे पहले आगे आना पड़ेगा। इनके लिए भी हमारे परमानेंट मुलाजिम साथी के साथ कोई जाति होगी, हमें आगे आना पड़ेगा। चाहे वो डिपार्टमेंट की लड़ाई हो, चाहे पब्लिक की लड़ाई हो, चाहे जिस किस्म की लड़ाई हो, उसके लिए हमें आगे आना पड़ेगा। लिहाजा इन्हीं लफ्जों के साथ मैं इन लफ्जों से रुखसत होता हूं। जय हिंद, जय भारत।